ये केंद्र सरकार का एक अटल इनोवेशन मिशन प्रोजेक्ट के तहत ये सरकार ने 2018 में ये लैब एस्टेब्लिश। तो यहाँ पर जो बच्चों को प्रायोगिक शिक्षा से जोड़ना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गए हैं, बहुत सारे बच्चे रिसर्च के क्षेत्र के अंदर यहाँ पर अलग अलग देशों में विदेश में भी गए हैं, और समय समय पर इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है। मैं हूँ आपके साथ रमेश मेघवाल। आप देख सकते हैं इस समय हम अटल लैब में खड़े हैं और मेरे साथ अटल लैब के इंचार्ज अरुण कुशवाहा जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि अटल लैब की शुरुआत कब से हुई और केंद्र सरकार की इस योजना से प्रेरित इस लैब को कहाँ तक इस समय मतलब इसका कितने नतीजे आए हैं, किस प्रकार से ये जो लैब है कार्य कर रही है और कौन कौन से इस अटल लैब के माध्यम से बच्चे कौन कौन से क्षेत्र में अभी फीड कर रहे हैं। तो सर कुशवाहा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी सर बहुत स्वागत है हमारी अटल टिंकरिंग लैब में। ये केंद्र सरकार का एक अटल इनोवेशन मिशन, उस प्रोजेक्ट के तहत ये सरकार ने 2018 में ये लैब एस्टेब्लिश की अपने स्कूल में। तो जुलाई 2019 से हमने ये लैब स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जो बच्चों को प्रायोगिक शिक्षा से जोड़ना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसमें नई जो शिक्षा नीति आई है NEP 2020, उसमें क्या किया गया है कि जो स्कूली शिक्षा है उसमें प्रायोगिक शिक्षा को इसके साथ जोड़ा गया है। तो ये एक्सपेरिमेंटल तौर पर देखा गया था 2018 से ही, जब ये लैब एस्टेब्लिश की गई थी, कि विदेशों में किस तरीके से बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ ही प्रायोगिक शिक्षा दी जा रही है। उसी स्तर पर सरकार ने भी ये लैब अलग अलग जगहों में स्थापित की है। तो हमारी जो लैब है, जब फर्स्ट फेज़ की लैब एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, तब इस स्कूल में ये लैब एस्टेब्लिश हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रोबोटिक्स की, मैकेनिकल टूल्स की, सोल्डरिंग स्टेशन की, और अलग अलग जो बच्चे यहाँ प्रोजेक्ट बनाते हैं उन सब का नॉलेज बच्चों को मिलता है। तो आज से कुछ साल पहले जब तक बीटेक और एमटेक के जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते थे, फील्ड में जाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, वो सब बच्चे आज छठी क्लास से ही वो सब ये शिक्षा उनको दी जा रही है। और ये तहे दिल से मैं आभारी हूँ नीति आयोग का, अटल इनोवेशन मिशन का, मिशन डायरेक्टर का, जिन्होंने स्कूली स्तर पर बच्चों को ये प्रायोगिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है उसके साथ जोड़ने का जो ये कदम है चलाया है। बिल्कुल सर, अटल लैब का उद्देश्य है कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर मतलब जो प्रतिभाएं हैं उन बड़े लेवल पर जाकर मतलब अदर कंट्रीज़ में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण में अव्वल आना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अगर बात करें तो किन किन क्षेत्रों में इस अटल लैब से जो बच्चे जिन्होंने यहाँ पर जो तमाम प्रकार के प्रैक्टिकल किए हैं या तमाम प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर देखे हैं, अब कौन से क्षेत्रों में इस समय बहुत पहुँच चुके हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गए हैं, बहुत सारे बच्चे रिसर्च के क्षेत्र के अंदर यहाँ पर अलग अलग देशों में विदेश में भी गए हैं। MNCs और बहुत सारी कंपनीज़ भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हुई, नासा हुआ, इसरो हुआ। तो वो सब जो वैज्ञानिक हैं वो भी बच्चों को मतलब मोटिवेट करते हैं इस लैब के अंदर जुड़ करके, अपना जो अलग अलग प्रोग्राम है उसके साथ बच्चों को जोड़ना चाह रहे हैं और इसका हिस्सा भी बनते हैं। और समय समय पर इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है। बिल्कुल सर, अब अटल लैब के माध्यम से आने वाले समय में, क्योंकि नया सत्र शुरू हो चुका है और नए सत्र के साथ नए जुनून और नए उत्साह के साथ फिर से एक बार जो है वो इस कार्य में लग चुके हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे कि किस प्रकार से मोटिवेट करोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ बच्चों को, जो सरकार इस योजना से आपको जोड़ना चाह रही है तो हमें पूरा इसका लाभ उठाना चाहिए। और जहाँ भी अटल टिंकरिंग लैब चल रही हैं तो इस लैब को अच्छे उद्देश्य के साथ हमको लेकर के बच्चों को प्रायोगिक शिक्षा से जोड़ना चाहिए, ताकि उनका जो भविष्य है और भी उज्जवल हो सके। और रोज़गार की जो मैं कहता हूँ, आज के समय में जो रोज़गार की जो ये समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं, तो बच्चे अपने खुद के लेवल पर बहुत सारी जो हैं स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ करने की कगार पर हैं। और क्योंकि अभी जो प्रायोगिक शिक्षा बच्चों को दी जाएगी तो ये बच्चों को कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में उनको नौकरियों के साथ प्लस उनको स्टार्टअप स्टार्ट करना है वो भी यहाँ सिखाया जाता है। इन सब से जोड़ने का एक बेहतर कदम है। शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं सरकार की एक बड़ी जो शुरुआत है और 2018 से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और अटल लैब के माध्यम से एक प्रशिक्षण उस समय शुरू किया गया था। लेकिन आज अगर बात करें तो धरातल पर इस प्रकार के ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है वो शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो सर ने भी जो है अपील किया कि ऐसे अवसरों का, इस प्रकार के मौक़ों का, इस प्रकार के मतलब इस प्रकार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में बिल्कुल अटल लैब के माध्यम से शानदार तरीके से शिक्षा के स्तर में आगे बढ़े, यही हमारी भी शुभकामना है और तमाम छात्र छात्राओं के भविष्य की उज्ज्वल कामना की भविष्य करते हैं। मेरे सौगी साथी